हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज से हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटो केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट है हमारी, क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो मोस्ट टाइम भी टॉपिक है इसका, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, और ये जो क्वेश्चन है हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से हम ये थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो ईएम विकिरण पदार्थ के साथ कई तरह से संपर्क करता है, ठीक है। अब ईएम विकिरण पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होता है। इसके अलावा किसी वस्तु तक पहुंचने वाला ईएम विकिरण उसके साथ संपर्क करता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप ईएम विकिरण वस्तु द्वारा अवशोषित, संचारित या परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे क्या है, ईएम विकिरण है जो पदार्थ के साथ कई तरह से संपर्क करता है, ठीक है। अब जो वो किस तरह से संपर्क करता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्टली चीजें हैं वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताई गई है। अब आगे कह रहे हैं कि ईएम विकिरण पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होता है, ठीक है। पदार्थों द्वारा ये क्या होता है, ये विकिरण पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होती है, ठीक है। और इसके अलावा किसी वस्तु तक पहुंचने वाला ईएम विकिरण उसके साथ संपर्क करता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप जब ये किसी वस्तु के साथ संपर्क करता है तो ईएम विकिरण वस्तु द्वारा अवशोषित, संचारित या परिवर्तित होता है। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, अवशोषित भी हो सकता है, संचारित भी हो सकता है या परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। अब आगे दिया है द एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ, जो वस्तुओं के साथ ईएम विकिरण के अंतःक्रिया पर लागू होता है, बताता है कि सभी आपतित ईएम विकिरण फर्स्ट अवशोषित हो सकता है या परावर्तित हो सकता है या प्रेषित भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, विकिरण होगा तो इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, अवशोषित को ए से, और ये परिवर्तित को आर से, और प्रेषित को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए लेमडा प्लस आर लेमडा प्लस टी लेमडा बराबर आई लेमडा, ठीक है। इक्वेशन 1 देखेंगे। अब इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों को आई से भाग देने पर, ठीक है, ये क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 1 को आई से भाग देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। ए एल को आई से भाग देंगे, आर को आई से भाग देंगे, टी को आई से भाग देंगे, और यहाँ पे ए पी टी ये जो भी है तो इससे इसको वाई वाई से भाग दें, और बराबर में हम इसका मान क्या लिख देंगे, क्योंकि अभी हमको इसके मान पता नहीं है, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन 2 है, जहाँ ए वाई अवशोषण है, ठीक है, ये क्या है, अवशोषण है, पी वाई क्या है, परावर्तन है, और यहाँ पर टी क्या है, वस्तु का संचरण है, ठीक है। ये सभी तरंगदैर्घ्य वाय पर निर्भर करती है। इन पर ये क्या करते हैं, मतलब कि अवशोषण, परावर्तन और संचरण क्या करते हैं, ये सभी तरंगदैर्घ्य वाय पर लेमडा पर निर्भर करते हैं, और 0 से 1 तक की सीमा में होते हैं। अब ये क्या होते हैं, या तो 0 से 1 तक की सीमा में होंगे। इनका मान कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि अपारदर्शी वस्तुओं के लिए टी लेमडा बराबर 0 और सेंटीमीटर 2 घटाकर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए लेमडा प्लस पी लेमडा बराबर 1। अब इक्वेशन 3 में कह रहा है कि किरचॉफ का ऊष्मीय विकिरण का नियम कहता है कि संतुलन में प्रत्येक तरंगदैर्घ्य अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता बराबर होती है, ठीक है। किरचॉफ का ऊष्मीय विकिरण नियम, ठीक है, क्या कहता है कि ये संतुलन हो चाहे तरंगदैर्घ्य हो, बराबर होता है। तो इसके बाद इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल लेमडा सॉरी ए लेमडा बराबर ई लेमडा, ठीक है, क्योंकि ये क्या, इस किरचॉफ का ऊष्मीय विकिरण नियम कह रहा है, इसलिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।